नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या आप दोनों फिर से रीयूनाइट होंगे? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। 7 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो प्लीज़ जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच नहीं करेंगे प्लीज़। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, टॉरस, क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में? ओके, इस समय क्या चल रहा है? इस समय क्या चल रहा है? आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? कार्ड नंबर 3। आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? कार्ड नंबर 4। क्या वो भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं? कार्ड नंबर 5। आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? जो भी चल रहा है उसमें हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? कार्ड नंबर 6। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा? क्या आप लोग दोनों रीयूनाइट होंगे? कार्ड नंबर 7। एंड आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। चलिए, क्लैरिफिकेशन सेकंड डेक से मैं कार्ड्स पुल आउट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या चल रहा आप दोनों के रिलेशनशिप में? पास्ट में क्या हुआ था? किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। सो पास्ट में क्या हुआ था? आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई। टॉरस, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमें मिल रहा है। सो क्या एनर्जी है यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहना चाह रहा है? प्लीज क्लैरिफाई करें। गिव मी वन कार्ड। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट में क्या हुआ था? 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, साथ ही आ रहा है किंग ऑफ कप्स। देखिए, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ओवर पॉजिटिव थे आपके पार्टनर, आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत था, सब कुछ था, लेकिन कुछ बात ऐसी थी जो आपको कंफर्टेबल नहीं कर रही थी, या कुछ बात ऐसी थी जो उनको कंफर्टेबल नहीं कर रही थी। ठीक है, इश्यूज़ रहे रिलेशनशिप में। ऐसा भी हो सकता है कि प्यार होने के बावजूद भी न पेरेंट्स मान रहे थे, न शायद सोसाइटी की तरफ से कुछ नहीं सपोर्ट मिल रहा था। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो जैसे कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी उसको कुर्बान कर दिया, रिलेशनशिप को कुर्बान कर दिया अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, या सोसाइटी की तरफ से आपको जैसे सपोर्ट नहीं मिला, कास्ट अलग थी, जो भी था, लेकिन प्यार सच में था रिलेशनशिप में। ओके, तो इस समय क्या चल रहा है आप दोनों की? मैंने कहा ना, प्यार था सच में। इस समय क्या चल रहा है? आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं, दोनों ही खुश नहीं हैं, आपके पर्सन भी खुश नहीं है। आपको अब ज़िंदगी में देखिए, जब हम एक्चुअली जेन्युइनली दिल से, एंड आई मीन दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो सामने वाला मोहब्बत हमें रिटर्न में दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन वो एक जैसे शिद्दत से प्यार कहते हैं ना, वो प्यार है। ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। एक बार ये प्यार होने के बाद किसी और से फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से नहीं हो पाएगा। वही मोहब्बत, वही प्यार, वैसे ही जो आपको सुकून मिल रहा था, या जो आपको शांति मिल रही थी इस पर्सन से या इस रिलेशनशिप से। शांति, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ अच्छा रहा रिलेशनशिप में, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि दिल जुड़ जाता है किसी एक पर्सन से, किसी एक व्यक्ति से हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का जुड़ जाता है कि वो
नहीं, हम उनको शब्दों में नहीं बता सकते, उसके बाद वो कनेक्शन किसी से नहीं जुड़ सकता। चाहे फिर आप पूरी ज़िंदगी अकेले, कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी फिर अब शादी नहीं करेंगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। ये ऐसी तकलीफ़, दर्द वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे मिल रही है। आप शायद अब अकेले हैं, किसी और से शादी नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप में प्रपोजल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब आपकी कोई इच्छा नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर भूल गए हैं, नहीं, वो भी याद कर रहे हैं। जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप का इस वक्त का स्टेटस, मैरिज हो गई है या नहीं हुई है, लेकिन ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि मैरिज हो भी गई होगी, लेकिन वो दिल का कनेक्शन उस लेवल का जो इनके साथ जुड़ा वो किसी से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, आपके एक्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं? इन्होंने अपनी फीलिंग को अपने ही दिल में कैद करके रखा हुआ है, अपनी ही जैसे हम कहते हैं ना कि दर्द है, तकलीफ है, किसी से ओपन अप नहीं हो सकते। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है। आपके पर्सन, जैसा मैंने कहा, जो मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी फील हो रही है, ये चाहते हैं ये रिलेशनशिप आपके साथ में, लेकिन इन्होंने अपने आप को चुप बना दिया है, चुप्पी के अंदर धारण कर लिया है। ब्लॉकेजेस भी आप दोनों के बीच में क्रिएट कर दिए होंगे इन्होंने, आपके पर्सन ने। ठीक है, अप्रोच करना बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, लेकिन शायद हिम्मत नहीं है या बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये दूरियां भी इन्होंने ही पहल की है बनाने की। आपके एक्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? Oh my God, see they want to have a relationship. 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों काम करें। मैंने कहा ना, एक जो शिद्दत से जो मोहब्बत हो जाती है ना, वो कोई नहीं छीन सकता, कोई दूरियां उसको ख़त्म नहीं कर सकती, कोई दूरियां उसको मिटा नहीं सकती है, चाहे इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो याद, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एहसास, वो आपके साथ ही रहेगा। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ऐसी ऑफकोर्स दिस इज़ अ पेनफुल रीडिंग, और मुझे बहुत पेन फील हो रहा है इस रीडिंग को करते हुए भी। जेन्युइनली ये चाहते हैं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करें। दे वॉन्ट टू डू, वो चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या चाहते हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि क्या रिकन्सिलिएशन हो? यस, पेज ऑफ कप्स, यस, वो चाहते हैं रिकन्सिलिएशन हो। हालांकि थोड़ी सी सॉफ्ट एनर्जी है, पेज का कार्ड आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली उनके दिल में भी प्यार है। देखिए, किंग ऑफ कप्स भी आया है। ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं रह सकते, और आप भी इनके बगैर खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि 6 नंबर का क्वेश्चन, कि आप क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में हेल्प करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए या मदद करने के लिए। कितने सारे कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, एंड इट्स एक्चुअली अ पेनफुल रीडिंग। आप क्या कर सकते हैं? 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। शादी कर सकते हैं, अगर आप दोनों ही इस वक्त सिंगल हैं, अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पेरेंट्स के थ्रू चले जाएं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं और रहेंगे। शायद ये मोहब्बत वापस नहीं हो पाएगी, ना आपसे ना उनसे। अगर आप दोनों ही सिंगल हैं, देन यू कैन टेक एन इनिशिएटिव, यू कैन अप्रोच। ओ नो, डेविल की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, करवाई हो, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ हो, टूट गया हो, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। पर्सनल गाइडेंस ले लें प्लीज़, किसी से भी ले लें अपने रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा? क्या आप दोनों मिल पाएंगे? 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, बहुत सारी कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है।
सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, लेकिन स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, दर्द, तकलीफ, पेन, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत सोच समझ करके एक्शंस लीजिएगा प्लीज़। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे, बिना किसी से पूछे एक्शंस नहीं लेंगे, क्योंकि ये कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी तरीके का धोखा, चीटिंग, दर्द, थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसी भी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज एंड क्लैशेस हैं। ज़ोडिएक साइंस बता दूँ आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं इंक्लूडेड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और यहाँ पर डेवल का जो कार्ड आ रहा है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है ये रिलेशनशिप आप दोनों का, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्यार मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद भी ये रिश्ता रियूनाइट नहीं हो पाएगा। रिकन्सिलिएशन आप दोनों का होना मुश्किल है इस वक्त, तो मुश्किल दिख रहा है इस समय। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है इस समय मुश्किल है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, इट्स अ वेरी पेनफुल रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।